हम लोगों को चुन करके भेजता है, मालिक है आप लोग। आप लोगों के बदौलत ही जो है मंत्री, एमएलए, विधायक सब, एमपी सब बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। आप मालिक हैं, आपके लिए काम करना चाहिए। आप लोगों को मुख्य धारा में लाने का लोगों को संकल्प होना चाहिए, गरीबी हटाना चाहिए, सबको रोजगार दिलवाना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, जिसको घर नहीं उसको मकान देना चाहिए, जिसको जमीन नहीं उसको जमीन देना चाहिए। ये काम सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 20 साल से भाजपा का सरकार है, नीतीश कुमार की एनडीए का सरकार है, मुख्यमंत्री है। आप बताइए गरीब और गरीब हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदारी से बोलिए, गरीब और गरीब हुआ कि नहीं हुआ? अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। बेरोजगारी है कि नहीं है कि नहीं? महंगाई सबसे बड़ा है कि नहीं बड़ा? आप लोग काम धंधा करते हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, जूता सीने वाला हो, मछली पकड़ने वाला हो, मूस पकड़ने वाला हो, चुप रहेगा कि नहीं? आप लोग देखिएगा, जो लोग ठेला चलाने वाले हो, मजदूरी करने वाले हो, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हो, आज पुलिस लोगों को तंग कर दिए कि नहीं कर रही? हटाओ, मारो, भागो। कर रहा है कि नहीं कर रहा? कौन सा राज है? ये तो गरीब का राज नहीं है। आज आप समक्ष अपनी बात रखते हैं और आप लोगों से वादा करता है, जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा और लाठी डंडा नहीं चलाएगा। आपके गरीबी को दूर करने के लिए काम करेगा, आपको रोजगार दिलाने का काम करेगा, महंगाई को कम करने का काम करेगा, जिसको जमीन नहीं उसको जमीन दिलाने का काम करेगा। ये काम होना चाहिए। लेकिन 20 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश जी, हमारे अभिभावक थे, उम्र ज्यादा हो गया, हम उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते थे। आज की जो उनकी स्थिति है, हमको चिंता होती है उनको देख करके कि क्या हो गया। उनको बताने की जरूरत नहीं, पूरा बिहार क्या पूरा देश जान रहा है। भाजपा ने हाईजैक कर लिया। भाजपा का मोदी जी 11 साल से है कि नहीं? अब बिहार का चुनाव आएगा तो लोग कूद कूद के आएंगे, बिहार को ही बना देंगे, बिहार को नंबर 1 बना देंगे। मोदी जी तो जहां चुनाव होता है वही राज्य के नंबर 1 बना देंगे। बिहारों आए थे 15 में तो बोले थे नंबर 1 बना देंगे, 20 में बोले थे नंबर 1 बना देंगे, 24 का चुनाव में बोले थे। लेकिन आज की स्थिति, बिहार पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है। सबसे ज्यादा पूरे देश में बेरोजगारी कही है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर पलायन कही है किसी राज्य में है तो बिहार है। मोदी जी आपने गरीबी में नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, पलायन में बिहार को नंबर 1 बना दिया, सब कुछ गुजरात में दिया, अब बिहार को ठेंगा दिखा। यहाँ बताओ कौन सुई का कारखाना खोला है मोदी जी ने 11 सालों में? 20 साल से बिहार में रहा, 11 साल से पूरे भारत में रहा, फिर भी लोग डंडा खा रहे। मासूम व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति को ठूस ठूस के जेल में बंद किया जा रहा, पता चलता है। इसलिए हमने लोगों ने तय किया, जैसे ही आंकड़ा हम लोग देखे, हम लोगों ने 65% जो है आरक्षण बढ़ाने का काम किया, जिसमें एससी और एसटी का, एससी लोगों का 20% किया और एसटी लोगों का 2% बढ़ा करके अपलोड करने का काम किया, यानी 22% टोटल एससी और एसटी का हम लोगों ने करने का काम किया। आज जो नौकरी मिल रहा है, हमारे हटके आरक्षण भाजपा वाला खत्म कर दिया आप लोग का। आज जो भी नौकरी बहाली निकल रहा है, हजारों लाखों के नौकरियों में आपका अधिकार है वो आपसे छीना जा रहा है, वो वंचित किया जाए।
16% हम लोग आरक्षण बढ़ाए, तो 16% माइनस कर दीजिए तो आप लोगों के समाज को कितना भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन वहां भारी भारी दलित नेता लोग बैठा हुआ है, लेकिन एक शब्द भी इन पे आपके अधिकार के लिए, आपके समाज के लिए कोई नहीं बोल रहा। और इस आरक्षण की लड़ाई को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर लड़ते हैं, हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो देखिए हमारे बिहार में सबसे ज्यादा देवता है, देवी है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी भी यही है, बेरोजगारी भी है कि नहीं। हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आप सब लोग जो है एकजुट रहिए। एकजुट होकर के जब तक आप लोग बटिएगा तो आप समझिए आपका लोग जो है शोषण करेगा। जिस दिन आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़िएगा तो आपका अधिकार आपसे कोई माई का लाल जो है छीन नहीं सकता। लेकिन जब चुनाव आता है तो ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे हिंदू मुसलमान करके जो मेन मुद्दा है पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई, इससे आप लोगों का ध्यान भटका करके मंदिर मस्जिद करने लगता है। करता है कि नहीं करता? ताकि आप अपना हक भूल जाइए, आप रोजगार मांगना भूल जाइए, आप जमीन मांगना भूल जाइए, आप आरक्षण मांगना भूल जाइए, संविधान की बात भूल जाइए, आप न्याय की बात भूल जाइए, सब कुछ भुला जाइए और केवल मंदिर और मस्जिद में आपस में लड़के बट के भाजपा को फायदा देते रहिए। यही भाजपा की नीति है और यही चाल और चरित्र और यही उनकी विचारधारा है, जिससे हम लोगों को बचने की जरूरत है। आपको वही एक आंकड़ा देते हैं, हम लोग जाति आधारित गणना कराए कि नहीं कराए? वो आंकड़ा में क्या है सुन के आप लोगों का मन जो है समझिए कि खराब हो जाएगा कि क्या स्थिति है आप लोगों की। अब देखिए जो सामाजिक आर्थिक जातीय सर्वे जो हुआ उसके अनुसार मुसहर और मांझी जिलों की पूरे बिहार में कुल संख्या 40,35,00,000, लेकिन मात्र 20 डॉक्टर है। आबादी कितना है? 40,35,000। और कितना आपके समाज का डॉक्टर है भाई? क्या ये न्याय है? क्या ये सही है? काहे 20 डॉक्टर है? काहे ने 20 डॉक्टर बनाओ? क्योंकि इस भाजपा और आरएसएस आप लोगों को गरीब और गरीब बनाना चाहती है। ये नहीं चाहती है कि आप लोग शिक्षित होइए, आप लोगों का आरक्षण बढ़े। ये आपका आरक्षण को खाने का काम करती है, संविधान के खिलाफ काम करती है। और इंजीनियर कितना है? 76 इंजीनियर, मात्र 76 लोग। डोम लोगों की जनसंख्या है लगभग 2,60,000 और डॉक्टर सिर्फ है 19, इंजीनियर है 63। अनुसूचित पूरा दलित समाज का डॉक्टरों में आबादी है 0.015%, यानी आधे का भी आधा नहीं। आधे का आधा 0.1% इंजीनियर है। समझिए क्या स्थिति है। क्या मांझी परिवार का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा? क्या इंजीनियर नहीं बनेगा? क्या IAS IPS नहीं बनेगा? क्या मंत्री MLA नहीं बनेगा? ये तो लालू जी ने सामाजिक क्रांतिकारी काम किया था कि आज गरीब परिवार का भी, चाहे पिछड़ा हो दलित हो, आज राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। भगवतिया देवी जी को MP बनाया, कितना लोग को मंत्री MLA बनाया, राजनीति में लाए, तो आपको लोग दिखने लगे। लेकिन ना डॉक्टर में है, ना जुडिशरी में है, ना इंजीनियरिंग में है, ना साइंटिस्ट लोग हैं, कहाँ है? ना IAS IPS।
और पूरा कुल सरकारी नौकरी में कितना लोग हैं सुनो जाइए। राज्य की सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 1.13% लोग जो है सरकारी नौकरी में है, यानी 21.3% दलित में से सिर्फ 1.13 ही सरकारी नौकरी में है। वो तो आरक्षण है उसलिए इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी वांछित नहीं है। आपकी आबादी है, आपके आबादी